नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके कमेंट्स हमारे आंसर के इस सीरीज़ में। पहला कमेंट्स आज नागमणि कुमार जी की तरफ से है। नागमणि जी को बता दें कि इस चैनल के रेगुलर दर्शक हैं और जब पैनल जारी हुआ था चेन्नई का तो उसमें इनका नाम नहीं था या डीबी में इनका नाम नहीं था। ठीक है, इनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। इनके 0.30 नंबर्स कम थे डीबी के कट ऑफ मार्क्स से। और जब ये इनके द्वारा इस चैनल में क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट्स के माध्यम से कि इनका हो जाएगा कि नहीं, तो बहुत ही स्पष्ट आंसर इनको हमने दिया हुआ था कि आपका हो जाएगा सेकंड डीबी के लिए। तो नागमणि जी का सेकंड डीबी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है और इनका क्वेश्चन ये है कि इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो देखिए नागमणि जी, आपका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आप कोशिश तो लगे ही रहिए, आरआरबी को ईमेल भी कर दीजिए। इसके अलावा यदि तब भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप एक दिन पहले आरआरबी में पहुंच जाइएगा। अपने आरआरबी चेन्नई के ऑफिस में एक दिन पहले पहुंचिएगा और वहां उनसे समस्या रखिएगा, तो आपको डुप्लीकेट एडमिट कार्ड या तो जारी करेंगे या कुछ अलाउ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुलेश्वर बंजारे जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर SCCR का ट्रेनिंग कहाँ होता है और पैनल कब तक आएगा। 17 को ब्लॉक डेट था। तो SCCR बिलासपुर की बात बोल रहे हैं आप। तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो ZRTI सीनी में होती है। SCCR का जो ट्रेनिंग सेंटर है ZRTI सीनी, वहाँ पर होता है। और जो आप पैनल के लिए पूछ रहे हैं कि पैनल कब आएगा, तो 17 अक्टूबर को आपका ब्लॉक डेट था। बस अब पैनल आने ही वाला है, या तो इस महीने के लास्ट तक आ जाए या फिर शुरू के नवंबर में आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवरेंदु राय जी की तरफ से है। हैप्पी दिवाली आप सभी को। क्वेश्चन इनका है कि मेरा SBI में अकाउंट है और यूट्यूब एडसेंस ऐड किया गया है, मोनेटाइज होने के बाद यूट्यूब से पेमेंट भी मिला है। अगर वही अकाउंट सैलरी अकाउंट दूं तो डज इट मेक एनी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है। एक से ज़्यादा पेमेंट रिसीव होने पर कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। SBI में आपका पेमेंट रिसीव होने से आपके अकाउंट से रेलवे को कोई मतलब नहीं है। चाहे जितना पेमेंट उसमें रिसीव हो, आपकी अर्निंग रिसीव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो इफेक्ट तब पड़ता है जब आप इनकम टैक्स देते हैं तो वो सब इंक्लूड हो जाएगा उसमें। ठीक है। उससे रेलवे को कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना पेमेंट आप रिसीव कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नूप जी पूछ रहे हैं कि सर मेरा SM में DB और मेडिकल हो चुका है। ठीक है। और मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में अनमैरिड भरा था। मेरी मैरिज 2017 में हो गई थी और 1 साल बाद दुर्भाग्यवश टूट गया है। ठीक है। जो डिस्पोज हो चुका है और मामला रफा दफा हो चुका है। ठीक है, सामाजिक रूप से, बट कोर्ट से डाइवर्स नहीं हुआ है। अटेस्टेशन फॉर्म में अनमैरिड ही रखूं, क्या केस का जिक्र करूं? पुलिस वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पुलिस वेरिफिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहली चीज़। उससे मैरिड अनमैरिड से पुलिस वेरिफिकेशन को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो आप बोल रहे हैं कि जिक्र करें कि नहीं, तो आप जिक्र न करिए, क्योंकि मामला डिस्प्यूटेड है। जैसे ही आप जिक्र करेंगे तो अगले को कोई दिमाग दे देगा, तो वो फिर आप लड़ाई हो जाएगी फिर ये छायांकन अटेस्टेशन फॉर्म के आधार पर फिर आपकी मामला और पेचीदा हो जाएगी। ठीक है। तो आप अटेस्टेशन फॉर्म में कोई जिक्र नहीं करेंगे और पुलिस वेरिफिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपराधिक मामले देखे जाते हैं और जो मामले चल रहे हैं वो देखे जाते हैं। बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट से रिलेटेड ही मोनू कुमार जी का क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताना कि SBI अकाउंट जीरो बैलेंस ही ज़रूरी है क्या, या SBI कोई भी अकाउंट, कोई भी चलेगा, जनरल अकाउंट होना चाहिए जो सैलरी आपको रिसीव कर पाए। कोई जनधन वाले अकाउंट दे देते हैं जिसमें आप निकाल अपना डेबिट नहीं कर पाएंगे या लिमिट से ज़्यादा उसमें पैसे इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, रिसीव नहीं हो पाएंगे। तो जनरल अकाउंट चाहिए कि जिसमें पैसे अच्छे रिसीव हो जाएं और डेबिट भी आराम से हो जाएं। ठीक है। बाकी जीरो बैलेंस ऐसा कोई मैटर नहीं है। वो तो RSP लिख रहा है कि RSP यदि ले लिए हैं तो जीरो बैलेंस अकाउंट भी रहेगा, तब भी आपको कोई पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जितेंद्र कुमार सिंह की तरफ से है। अगर नॉर्मल कोर्ट द्वारा बरी हो गए हैं तो अटेस्टेशन फॉर्म में केस का डिटेल्स देना पड़ेगा? डिटेल्स देने से कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं देने से या देने से? ठीक है। यदि आप कोर्ट से बरी हो गए हैं, कोर्ट आपको निर्दोष साबित कर दिया है, तो फिर उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप निर्दोष साबित हो गए हैं, कोई सज़ा नहीं हुई है आपको, तो उसकी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। और यदि कोई सज़ा हुई है तो उसका डिटेल्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवेंद्र परिहार जी की तरफ से है। बेटू स्टैंडर्ड में ग्लास अलाउ है। ठीक है। ग्लास का पावर भी चेक करेंगे।
डॉक्टर या हम लोगों को यहाँ से कुछ बनवा के ले जाना पड़ेगा। ग्लास का पावर वो चेक करेंगे, डॉक्टर खुद वहाँ चेक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके विथ अरविंद जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन 2016 में हुआ है पर अभी तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है। यूनिवर्सिटी से 2016 का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और मार्कशीट भी फाइनल ईयर का है। क्या डीबी में कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका है, उसमें आपकी गलती कोई नहीं है, यूनिवर्सिटी की है। यूनिवर्सिटी पर आप प्रेशर डालिए, एप्लीकेशन दीजिए कि आप हमारा डिग्री दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ सर्विस का मामला है, जल्दी से जल्दी वहाँ अप्लाई भी कर दीजिए कि मिल जाए तो यहाँ जमा कर दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक उपाध्याय जी की तरफ से है। आपको भी हैप्पी दिवाली और हैप्पी छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सीसीटीसी जम्मू जोन से अच्छे मार्क्स है, ठीक है, और एसएससी सीएचएल में भी अच्छे मार्क्स हैं मेरे लिए, तो कौन सा जॉब सबसे अच्छी होगी? मैं फर्दर स्टडी भी करना चाहता हूँ, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, टीटी और ईसीआरसी एटसेट्रा में लिए कौन बेस्ट रहेगा? सीसीटीसी में यदि रिजल्ट हुआ है, लेवल 3 में यदि आपका रिजल्ट हुआ है तो आप पोस्टल असिस्टेंट को ज्वाइन कर लीजिए। 2400 ग्रेड पे का है, एसएससी सीएचएल के तहत निकलता है ये। इसको ज्वाइन कर लीजिए। दिन दिन की ड्यूटी रहेगी आपकी और एक शेड्यूल रहेगा, एक फिक्स जगह रहेगा आपके लिए। ठीक है। रेलवे में आप एक जगह फिक्स बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, पोस्ट ऑफिस में रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट को, यदि आपको फर्दर स्टडी करना है तो। ठीक है, वैसे कैरियर ग्रोथ लीजिएगा तो आपका सीसीटीसी में ज़्यादा है कैरियर ग्रोथ। कैरियर ग्रोथ लेना है आपको, नहीं पढ़ना है तो फिर सीसीटीसी ज्वाइन कर सकते हैं। दूरी भी आपकी बिल्कुल ज़्यादा हो रही है तो आप पोस्टल असिस्टेंट को ज्वाइन करिए फर्दर स्टडी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीके बिस्वल जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं सिकंदराबाद ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन से जीजी और सीनियर सीसीटीसी के लिए भरा हूँ। मेरा होम स्टेशन संभलपुर है। ठीक है, क्या मेरे को संभलपुर में पोस्टिंग मिल सकता है? देखिए, एक सर्विसमैन है आप, ठीक है, सिकंदराबाद से भरे हैं आप ईस्ट कोस्ट रेलवे का, उसमें केवल एक ही डिवीज़न लगता है, वाल्टेयार डिवीज़न। ठीक है, संभलपुर डिवीज़न नहीं लगता है उसमें, तो आपके लिए आपको ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा अपने घर पर पोस्टिंग के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं मिल पाएगा। संभलपुर अदर डिवीज़न हो गया, जो आरआरबी सिकंदराबाद से आपने अप्लाई किया है तो वाल्टेयार डिवीज़न में पोस्टिंग मिलेगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ललित सैनी जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर लेवल 5 का रिजल्ट नवंबर में पक्का आ जाएगा ना? एक दिन ही नहीं निकल रहा है। मेरा कट ऑफ से 13 ज़्यादा है। मुंबई जोन ओबीसी में हो जाएगा सिलेक्शन, बिल्कुल हो जाएगा आपका सिलेक्शन, लेकिन रिजल्ट जो है वो नवंबर में आ जाना चाहिए। नवंबर में नहीं आएगा तो फिर दिसंबर फर्स्ट वीक तक वेट करिए, क्योंकि रेलवे तो अब सेकेंड डीवी का भी निकालना चालू कर दी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बीरेंद्र सिंह जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि आप आरआरबी चंडीगढ़ में कार्यरत हैं क्या? तो नहीं है बीरेंद्र सिंह जी, आरआरबी चंडीगढ़ में हम नहीं हैं। ठीक है, इसलिए स्टेशन नहीं बता पा रहे हैं आपको। और आपका जो मेन क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं आप कि क्या जनवरी में ट्रेनिंग पर भेज सकते हैं? बिल्कुल, एसएम को जनवरी में भेजने का टारगेट है आरआरबी का। और आरआरबी चंडीगढ़ में अनरिजर्व की 142 पोस्ट है, तो सबको एक साथ भेज सकते हैं। देखिए, अनरिजर्व से मतलब नहीं है, केवल अनरिजर्व को ही नहीं भेजेंगे ना, सबको भेजेंगे। तो एक साथ, जहाँ तक हमारी जानकारी है, बहुत बेस्ट जानकारी है कि जेडआरटीआई जो चंदौसी है आपकी चंडीगढ़ के लिए, वो एक डिवीज़न से लगभग 80 स्टूडेंट को एक बार में लेती है। तो 80 जो फर्स्ट रहेंगे आगे के, या जिनको एनओसी नहीं मिल पाया तो पीछे वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो 80 लोगों को दोनों डिवीज़न से भेजेगा वो। ठीक है, तो उसमें यदि आप आ जाएंगे तो आपको भेज देगा पहली बार में। बाकी सबको एक साथ नहीं कराएगा, क्योंकि उसमें उनको मुरादाबाद डिवीज़न भी लेना है, लखनऊ डिवीज़न भी लेना है, एनसीआर के तीनों डिवीज़न भी लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन सौरभ जी की तरफ से है। कह रहे हैं ये कि मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करता। कोई बात नहीं, किया करिए आप लोग, शेयर भी किया करिए, थोड़ा वीडियो को हमारे सहयोग करिए हमारे साथ आप लोग। ठीक है। क्वेश्चन आपका है, अच्छा थैंक्स इस सीरीज़ को, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनको क्लियर ये करना है कि इलाहाबाद लेवल 5 में 90.42 मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी में। सिर्फ मैं गुड्स गार्ड ही प्रेफरेंस में डाला हूँ। क्या चांस है होने का? टाइपिंग कट ऑफ जो ओबीसी का 81.5 गई थी और जनरल का 82 गई थी। टोटल पोस्ट जीजी की 1400 है। सर थोड़ा समय निकाल कर एनालिसिस करिए और बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है। वैसे मेरा रैंक आईक्यू पर
जनरल 345 और ओबीसी 128 है। बिल्कुल आपका हो जाएगा सौरभ शुभम जी, सुमन सौरभ जी, आपका बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चैनल से अपडेट रहिए, जिसका भी रिजल्ट आएगा सब अपडेट करते रहिएगा। ठीक है, सिलेक्शन आपका श्योर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रवि कुमार जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे फादर नेम मैट्रिक के सर्टिफिकेट और मार्कशीट में एक स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है? प्रॉब्लम नहीं होगी, पूछेंगे तो इसके लिए एफिडेविट एक बनवा के रखिएगा, मांगेंगे तब दीजिएगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एफिडेविट दे देंगे तो फिर तो और कोई इशू नहीं है। अजीत भारद्वाज जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन को भी रिप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल अजीत जी, आज आपका रिप्लाई हो रहा है। बोल रहे हैं कि इलाहाबाद सेकंड डीबी में हो सकता है क्या? एसएम में 0.36 कम है ओबीसी का। अजीत जी पूरा चांस है, पूरा चांस से हो जाएगा आपका। ठीक है, नागमणि जी का जो अभी हमने पहला कमेंट्स जो दिखाया था वो आरआरबी चेन्नई में थे, थोड़ा सीटें वहाँ ज़्यादा हैं शायद यहाँ से एनसीआर से, लेकिन उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि आपका भी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड डिवीजन में हो जाना चाहिए अजीत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रवण कुमार जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर यदि कोई कैंडिडेट ग्रुप डी रेलवे में सेलेक्टेड है तो डायरेक्ट रिजाइन देने पर लीव और जो लीव हैं, लाइक आपके पास 35 एलएपी है और 60 एलएचएपी है, सीख है, ठीक है, उनका पेमेंट रेलवे करेगी? यदि मैं लीव यूज नहीं कर पाया तो बिल्कुल नहीं करेगी श्रवण जी, आपका इसका पेमेंट नहीं होगा। टेक्निकल रिजाइनेशन ले करके यदि आप आते और यहाँ बाद में बोलते तो वो लीव आपकी जुड़ जाती ज़रूर, लेकिन यदि आपको टेक्निकल रिजाइनेशन नहीं मिल पा रहा है, डायरेक्ट रिजाइन दे के आ रहे हैं, तो उसका पैसा नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा कुमार जी की तरफ से है। थैंक्स फॉर दिस सीरीज एंड प्रीवियस क्वेश्चन, थैंक यू। एक और डाउट था आपका कि डिपार्टमेंट ने बताया कि आपके रिजाइनेशन एक्सेप्ट होने में 2 मंथ का टाइम लग सकता है, तो क्या आपको ज्वाइनिंग लेटर के टाइम रिजाइन देना चाहिए? यदि हाँ तो मेरी ट्रेनिंग मिस तो नहीं हो जाएगी? देखिए राजा जी, आप अपडेट रहिए बिल्कुल चैनल से, और पहले तो आप हमको ये बताइएगा कि आपके डिवीज़न में कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जब डिवीज़न अलॉट हो जाएगा तो डिवीज़न अलॉट होने के बाद ये बताइएगा कि कितने लोग सेलेक्ट हो गए हैं, फिर हम उस हिसाब से आपको बताएंगे कि कब आपको ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। 2 महीने का टाइमिंग लग रहा है तो। नमस्कार दिनेश जी, बोल रहे हैं कि A3 मेडिकल मिला है, क्या उसको पहले बताया गया होगा कि A3 आ रहा है, ये डायरेक्ट बाहर कर दिया गया होगा? बताया गया होगा कि बाहर कर दिया गया होगा? ये तो बाद में जब मेडिकल का रिजल्ट आ रहा है तब बताया जा रहा है कि आपको A3 मिला है। कोई हॉस्पिटल पहले ही बता देते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, तुरंत मेडिकल हो रहा है तुरंत कुछ नहीं बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय शर्मा जी की तरफ से है। आपका 3-4 दिन से कमेंट आ रहा है, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, जवाब जरूर मिलेगा आपका आज। लिख रहे हैं कि राइट आई का पावर और लेफ्ट आई का पावर जो है वो स्फेरिकल -1 है और स्फेरिकल -1 है दोनों, और सिलेंड्रिकल में 2.25 और 2.50 है। तो सर मेरे एनटीपीसी में कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिल सकता है? आपको B2 आराम से मिल जाएगा। ठीक है, B2 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डेड मैन जी की तरफ से पूछा जा रहा है। ये पूछ रहे हैं कि सर लेवल 5 का कब तक डीवी होने की उम्मीद है इलाहाबाद जोन की? क्योंकि लेवल 6 में हर बार कोई ना कोई एब्सेंट हो जाएगा, सेकेंड डीबी में भी ऐसा होगा, तो लेवल 5 का डीबी में काफ़ी लेट हो जाएगा। मेरे 81 मार्क्स हैं SC कैटेगरी इलाहाबाद जोन, सीनियर CCTC सेकंड प्रेफरेंस मिल जाएगा अगर GG फर्स्ट प्रेफरेंस में फिट नहीं हुआ तो। बिल्कुल, फर्स्ट में फिट नहीं होंगे तो सेकंड आपको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि लेवल 6 में हर बार कोई ना कोई एब्सेंट होगा, तो इतना रेलवे नहीं देती है। सेकंड डीवी आ गया, सेकंड डीवी के बाद तीसरी डीवी के लिए लिस्ट नहीं जारी होगी। जहाँ तक मेरा जानकारी है कि तीसरी डीवी के लिए लिस्ट जारी नहीं होगा, सेकंड डीवी तक होगा। और आप SC कैटेगरी से भी हैं, 81 मार्क्स हैं, तो आपको पहले तो GG मिल जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस है तो, और नहीं मिल पाएगा तो यदि मेडिकली फिट नहीं होते हैं तो सीनियर CCTC के लिए कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कमल सिंह जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि हैप्पी दिवाली आपको भी कमल जी। आपका क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग में किस किस का फ़ी एडवांस में ली जाती है और कितने पैसे लेके जाने होंगे, और यूनिफॉर्म उनसे बनवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, खुद बनवाएंगे तो
पैसे रिटर्न मिलेंगे। देखिए वहाँ ट्रेनिंग स्कूल में आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई यूनिफॉर्म बनवाएगा आपका, ठीक है। वहाँ भी आप मार्केट में जाएंगे, चूँकि वो ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ 12 मंथ वही हो रहे हैं, तो वहाँ प्रोफेशनल लोग हैं, जल्दी से जल्दी आपका ड्रेस बना देते हैं। सब आपको अपने पैसे से करना है, कोई नहीं। जितना आपको मार्केट में खर्च लगेगा, अब मिनिमम खर्च में वहाँ यूनिफॉर्म बनता है ट्रेनिंग स्कूल के आसपास, ठीक है। ट्रेनिंग स्कूल के मिनिमम खर्च में आपका ड्रेस बनता है और मिनिमम खर्च में आपका साफ़ सफाई और प्रेस सब हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ कोई नहीं आपसे पैसा लेगा इस ड्रेस के लिए। और जब आप पूछ रहे हैं कि कितना पैसे लेके जाने हैं, तो लगभग 220 रुपये के आसपास अभी चल रहा है मेस चार्ज एक दिन का। और पूरा 90 दिन का वो आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि जमा कर दीजिए, लेकिन आप 90 दिन का नहीं जमा कर रहे हैं, 5,000 जमा कर रहे हैं, 10,000 जमा कर रहे हैं, तो आपको टाइम भी देंगे वो, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको तुरंत बाहर कर देंगे, पैसा लेके आइए। तो आप कुछ भी अपने हिसाब से 10,000 15,000 लेके चलिए, फिर वहाँ और मंगवा लीजिएगा पैसा, ठीक है। और 1-1.5 महीने में तो आपकी स्टाइपेंड भी आ जाती है। स्टाइपेंड आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिफॉर्म प्रशासन नहीं बनवाती है, जेडआरटीआई की प्रशासन नहीं बनवाएगी, आपको खुद मार्केट जाके बनवाना पड़ेगा सिलवा करके, ठीक है। और कोई आपसे कुछ पैसा नहीं लेगा, केवल मेस चार्ज लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंदन वर्मा जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर मेरे पर 2015 में एफआईआर हुआ था और 2017 में कोर्ट ने फैसला दे दिया, फैसला में मैं निर्दोष साबित हुआ, तो इसके बारे में मेंशन करूंगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं करना है आपको। एफआईआर में निर्दोष साबित हो गए, इसको जिक्र नहीं करिएगा। 2017 की बात है, 2019 में आप फॉर्म भरे हैं, बिल्कुल इसका जिक्र नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइट टू विन जी की तरफ से है, ये पूछ रहे हैं कि सर मैं कोलकाता में स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करता हूँ, यदि सिलेक्शन हो जाए तो एनओसी कब लेना है, डीबी के समय या ज्वाइनिंग के समय? एनओसी तो आप डीबी के टाइम ले लीजिएगा, ठीक है। यस किए होंगे तो वहाँ मांगेंगे आपसे, नहीं किए होंगे फिर भी आप बता दीजिएगा, वो एनओसी लेना चाहें तो आपका एनओसी ले लेंगे। सूटेबल यही रहेगा कि आप डीबी के टाइम पर एनओसी लेके आइए। और रिलीविंग आपकी एनओसी रिलीविंग वाली एक चाहिए, वो ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस रॉय जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि आरआरबी मुंबई में एसएम में हुआ है, डीबी के टाइम ओरिजिनल डिग्री नहीं था, तो उन्होंने ब्लॉक डेट 17 नवंबर को ओरिजिनल जमा करने के लिए अंडरटेकिंग साइन करवाया है और बोला है कि नहीं किए तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या सच में कैंसिल कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल जाए, डिग्री मिल जाए, ठीक है, और उसको जल्दी से जल्दी जमा करिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, वेटिंग फॉर ऑर्डर में कर सकते हैं, वेटिंग में आपका रिजल्ट रख देंगे, पैनल में आपका नाम नहीं लाएंगे, कैंडिडेचर इतना आसानी से नहीं शामिल करेंगे, आपने प्रोविजनल दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चंदन गुप्ता जी की तरफ से है, ये पूछ रहे हैं कि सर एमएफपी से बीपी 130/80 है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए? कोई नहीं होगी प्रॉब्लम, 140 तक 42 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिशिर मिश्रा जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर मैं सीनियर सीसीटीसी ही पाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। मैं एनसीआर प्रेफरेंस ऊपर डाल दिया हूँ, मेरा घर लखनऊ है, तो मैं बेस्ट लोकेशन कौन सी पा सकता हूँ जो पास में भी हो और सिटी भी बड़ा हो? क्या कुछ रेफरेंस या रिक्वेस्ट से कानपुर मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल आपके लिए कानपुर बिल्कुल सूटेबल रहेगा, बिल्कुल कानपुर सूटेबल रहेगा आपके लिए सीनियर सीसीटीसी के लिए। और वहाँ रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं पहुँच करके, बाकी देना ना देना उनका मर्जी है। कानपुर में सीट भी काफ़ी रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको कानपुर मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल कुमार जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर मैं पीजी कर लिया हूं पर पीजी का सर्टिफिकेट नहीं मिला है अभी तक, ज्वाइनिंग के टाइम पीजी का सर्टिफिकेट दिखाने से कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज्वाइनिंग के टाइम पीजी का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, कोई पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। बाद में भी उसको अटैच करा सकते हैं, जैसे मिल जाएगा बाद में आपका डिग्री विग्री, तो उस टाइम भी अटैच करा सकते हैं, नौकरी के बाद भी अपने सर्विस रिकॉर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन अग्रवाल जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर मैंने डीबी में 12th का सर्टिफिकेट प्रोविजनल दिया है और ओरिजिनल के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं डीबी में प्रोविजनल कहीं भूल गया, उसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कैंडिडेचर पे बहुत टेंशन हो रही है, ज्वाइनिंग के टाइम तक ओरिजिनल ले जाऊंगा। ओरिजिनल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल हो गया, प्रोविजनल गुम हो गया, कोई बात नहीं है, प्रोविजनल का कोई मतलब नहीं है, ओरिजिनल आपका मिल जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम तक, तो आप ओरिजिनल लेके पहुंचिए, कोई बात नहीं। फोटो स्टेट वगैरह होगी उसकी तो एक आँख रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विवेक द्विवेदी जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर इलाहाबाद जोन में डीबी मेडिकल हो गया है, कब तक ट्रेनिंग पर भेज देंगे? जनवरी में टारगेट है इनका भेजने का, जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीत पटेल जी की तरफ से है, पटेल जी पूछ रहे हैं कि आपकी सीरीज़ के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर क्या टाइपिंग टेस्ट की कट ऑफ 2-3 अंक ही बढ़ता है?
जब टाइपिंग पोस्ट अधिक हो, आरआरबी पटना में लेवल 5 में टाइपिंग 296 और नॉन टाइपिंग 365 सीट है, तो टाइपिंग की यूआर की कट ऑफ सर कितना अधिक ऊपर जा सकता है? यूआर के 83.36 से आपके अनुभव से कृपया बताइए। अन्यथा कुछ प्लेटफॉर्म कह रहे हैं कि 1-2 अगर अधिकांश ने टाइपिंग बढ़िया दिया है, तो मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, थोड़ा बढ़ेगा, 5 नंबर प्लस जाना चाहिए, 5 नंबर प्लस या 5 नंबर तक, ठीक है। हालांकि टाइपिंग के सीट वाकई अच्छे हैं पटना में, तो इस वजह से वहाँ की कुछ वेरी कर सकती है, तो आप 4-5 के राउंड रखिए, 4 या 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम टारगेट की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा मुंबई जोनल लेवल 3 में 94.44 है और मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी में मेडिकल फिट हूँ, एसएसएफ पोस्ट मिल जाएगा, कौन सा सही रहेगा? वाराणसी से हूँ। बिल्कुल आप रेलवे ज्वाइन करिए, लेवल 3 ज्वाइन करिए, एसएससी जीडी ना जाइए, ठीक है। आप लेवल 3 ज्वाइन करिए, लेवल 3 अच्छे पोस्ट हैं और प्रमोशनल स्कोप बहुत अच्छे हैं, आप लेवल 3 ही ज्वाइन करिए, ठीक है, रेलवे ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विपिन द्विवेदी जी की तरफ से है कि एसएम के ट्रेनिंग के टाइम अगर किसी पुराने भरे गए फॉर्म का एग्ज़ाम आ गया और वो एग्ज़ाम देने का परमिशन देते हैं और उसमें सिलेक्शन किसी 2800 ग्रेड पे हो गया, तो बॉन्ड ब्रेक करके जा सकते हैं? देखिए, एग्ज़ाम देने के परमिशन 2800 के लिए वो नहीं देंगे, आपको दूसरा कारण बता करके वहाँ जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने। और यदि ट्रेनिंग के दौरान तक सिलेक्शन प्रक्रिया हो गई, एनपीएस तब तक आपका क्रिएट नहीं हुआ है, तो वैसे भी आप लोग चले जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यदि 2800 में जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए के मीना जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर एसएम की ड्रेस ट्रेनिंग और पोस्टिंग होने पर कैसी होगी? एसएम का जो ड्रेस है, अभी आप लोग विंटर में ट्रेनिंग करेंगे, विंटर का है नेवी ब्लू पैंट, नेवी ब्लू कोट और वाइट शर्ट, ठीक है, ये ड्रेस है आपकी एसएम की। पोस्टिंग और ट्रेनिंग दोनों में सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सक्सेस पॉइंट की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा लेवल 5 में 74.667 है एसटी कैटेगरी से, क्या मुझे सीनियर सीसीटीसी मिल जाएगा? रैंक आईक्यू में 20 रैंक दिखा रहा है और आफ्टर लेवल 6 एलिमिनेट करके, हैं जोन बॉम्बे, सीनियर सीसीटीसी में 56 सीट है, प्लीज़ रिप्लाई। सीनियर सीसीटीसी में 56 सीट है, 74 है, 20 रैंक दिखा रहा है ना, आपका हो जाना चाहिए। कैटेगरी भी एसटी है, लग जाएगा, मिल जाएगा आपको, लेवल 5 में मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।